नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोविड मेडिकेशन, कोविड को हम खत्म करना चाहते हैं तो कैसे इसके लिए आगे आए, क्या बिहेवियर अभी लोगों का हो चुका है कोविड को रिलेटेड। ओके, तो क्या लोग सोचते हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से बिहेवियर चल रहा है तो ऐसे लग रहा है कि कोविड-19 मतलब अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगा। फिलहाल की जो गवर्नमेंट के आंकड़े आ रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, तो उनके द्वारा तो यही कहा जा रहा है कि हमारी टेस्टिंग काफ़ी बढ़ चुकी है और साथ ही साथ काफ़ी एक ह्यूज लेवल पर जो है फॉल आया है जो एक्टिव केसेस हैं उनमें। हालांकि ये नए आंकड़े तो आए हैं लेकिन फिर भी इस सिचुएशन को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लेकर समझाया गया है कि जैसे एक लिबर्टेरियन लोग होते हैं, जैसे लिबरल लोग होते हैं, वो उनका विश्वास होता है किसके ऊपर, कंप्लीट सिक्योरिटी ओवर हिज लाइफ, हर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो इन तीनों चीजों के ऊपर जो है इनका विश्वास होता है कि यहाँ पर कंप्लीट सिक्योरिटी चाहिए पूरी जिंदगी। ओके, लिबर्टी भी चाहिए और प्रॉपर्टी के ऊपर भी अच्छी सिक्योरिटी हो। और लिबर्टेरियंस जो है उनके जो सिद्धांत होते हैं वो होते हैं प्रॉपर्टी राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, फ्री मार्केट्स, फेयर कंपटीशन, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, मिनिमल गवर्नमेंट एंड फ्री ट्रेड। मतलब कि ऐसा माहौल बनाओ कि जो ट्रेड है ना वो आसानी से फले फूले, गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन जो है कम करे। ओके, और ऐसा नेचर हो गवर्नमेंट का कि मतलब अगर कम इंटरवेंशन होगी किसी भी ट्रेड में तो वहां पर ट्रेड अच्छे से फुलेगा और जो बाहर का इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा कि हाँ गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करती है, तो जो भी मेरा काम होगा वो सीधे जिसके ट्रेड में मैंने इन्वेस्ट करना है उसी से मेरा लेना देना है, तो वहीं से मैं अपना रेवेन्यू उठाऊंगा। तो यहाँ पर फ्री मार्केट की क्वेश्चन यही है कि मार्केट को अपने बलबूते पर उनको आगे बूम करने दो। ओके, अपनी सप्लाई और डिमांड की चेन के हिसाब से रूल ऑफ लॉ हो, ओके, फ्रीडम हो इंडिविजुअल लेवल पर। तो यहाँ पर भारत के संविधान के तहत हमें ये सब चीजें मिली हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज और बात बोल रहे हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड मच बिफोर एनी गवर्नमेंट और लॉ केम इनटू बीइंग। तो ये तीनों चीजें बहुत पुराने समय से एग्जिस्ट कर रही हैं दुनिया में, जबकि सरकारें भी नहीं बनी थी, जबकि कोई कानून भी नहीं बने थे। ओके, तो यहाँ पर as per the libertarian principle, जो an individual has a natural right over his body or her own body as it is considered a private property। तो जो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो है नेचुरल राइट है इसके ऊपर और हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो हम डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे हमने जो है सही चलाना है बॉडी को। ओके, इसको कैसे हमने रखना है, कैसे इसकी टेक केयर करनी है। तो ये हमारे ऊपर है, जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर है। हम जो एक्शन लेंगे उसी का रिजल्ट हम जो है आने वाले समय में भोगेंगे। अगर अच्छा एक्शन होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी बॉडी के लिए भी, ओके, हमारी सेहत के लिए। तो अगर सही एक्शन नहीं लेंगे तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि अपनी ह्यूमन बॉडी, सेहत जो है उसको कैसे सही रखें। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही चीज बात बोली गई कि सेहत सबसे पहले है। किसी भी इकोनॉमी में अगर हेल्दी पॉपुलेशन होगी तभी उस इकोनॉमी की जीडीपी ग्रो करेगी। अनहेल्दी पॉपुलेशन होगी, ओके, तो फिर कोई बंदा काम पर जाएगा तो बीमार रहेगा तो काम अच्छे से हो नहीं पाएगा, काम नहीं अच्छे से होगा, प्रोडक्शन नहीं अच्छे से होगी, प्रोडक्शन नहीं अच्छे से होगी तो फिर वहां उस देश की जीडीपी गिर जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम जो एक्शन ले तो उसके जो नतीजे आने वाले समय में होंगे उसका जो नुकसान दूसरे सिटीजन्स के ऊपर ना चला जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपना ध्यान नहीं रख रहे तो अपना ध्यान ना रखने के चक्कर में दूसरे का नुकसान ना हो जाए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इसी के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। तो कोविड-19 में अगर हम केयरलेस होकर चल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है दूसरे के ऊपर हो सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अपना नहीं सोचना, कम से कम दूसरे का तो सोच लो। अगर हम नॉर्मल समय की बात करें, ठीक है, अगर कोविड-19 के पहले की समय की बात करें तो तब तो ऐसा होता था, अगर कोई लापरवाह होकर अपनी जिंदगी को जी रहा है, ओके, अपना जो हाइजीन है उसको बहुत पुअर रखा हुआ है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत खराब रखा हुआ है, मतलब बहुत ही खराब जिंदगी जी रहा है, तो वहां पर दूसरा बंदा उसको एडवाइस कर सकता था कि हाँ भी एडवाइस कर देते थे कि भाई ऐसा मत कर, ऐसे मतलब तू बीमार हो जाएगा आने वाले समय में। तो एट द एंड यहाँ पर ऐसा होता था कि चलो अगर वो बात नहीं भी माने, एडवाइस नहीं भी माने, उसका कोई दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। ओके, जो भी वो करता था उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको खुद ही भुगतने पड़ते थे, जो भी एक्शन लेता था, जो भी काम करता था अपनी बॉडी के लिए। ओके, अगर सही से डाइट नहीं प्रोवाइड की, पूर हाइजीन रखा,
ओके, तो बीमारियां लग गई, ओके, तो लापरवाह होकर जिंदगी जी तो एंड में बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। तो वो उसका अपना करने का फल है, तो उससे वो दूसरे को कोई नुकसान नहीं कर रहा। तो ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पर नोट करने वाली है। ओके, तो यहाँ पर अभी के जो समा चल रहा है ना कोविड-19 के बाद वाला, तो यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा सोच रहा है कि अपनी डेली लाइफ में जब भी वो पब्लिक में जाएगा तो वहां पर वो किसी भी तरह का जो कोविड मिटिगेशन मेजर्स हैं वो उसको नहीं अपनाएगा, जैसे मास्क पहनना है, ठीक है, फेस कवर पहन के चलना है, मतलब हाथ वगैरह धोने हैं समय पर, तो इन चीजों को अगर नहीं सही कर रहा, अपने एक्शंस को बिल्कुल वैसे रख रहा है जैसे कोविड-19 के पहले थे, तो चलो खुद तो उसको कुछ होगा ही होगा, लेकिन वो एडवर्सली इम्पैक्ट कर देगा दूसरे की, जो दूसरे सिटीजन्स हैं उनको भी, अगर वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी जिंदगी तो खतरे में डाली डाली, दूसरे की भी डाल दी। ओके, तो यहाँ पर जो है इस चीज को ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पर कोविड-19 का जो नेचर है वो इन्फेक्शियस है, मतलब फैल जाता है जल्दी। तो यहाँ पर बहुत सारी जो कुछ रिस्ट्रिक्शन जो सरकार के द्वारा लगाई गई हैं, जैसे टेम्परेरी लॉकडाउन थे, ओके, तो जैसे फाइन थे, अच्छी प्रैक्टिसेस थी यहाँ पर कि इस चीज को कोविड-19 को हम कैसे जो है काबू कर सके। आज भी देखो, जैसे अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो अगर आपने मास्क वगैरह नहीं पहना तो आपका चालान हो जाता है। तो सही बात है, यहाँ पर जैसे सरकार स्ट्रिक्ट है तो उसका रीजन है पीछे कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है। ओके, तो अगर वैक्सीन आ भी जाता है ना तो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये भी दूसरा पॉइंट है, चाहे आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि अपनी सावधानी बरतो अभी के लिए, ओके, और अपना ख्याल खुद रखो। ओके, तो यहाँ पर जहां पर भी खासतौर पे अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना है तो अपना फेस कवर जरूर करो, मास्क जरूर पहनो, लापरवाह मत बनो कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, सभी ऐसे घूम रहे तो मैं भी ऐसा घूमता हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला है। आगे बात की गई है यूनिलेटरियन प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो जो कि सिद्धांत थे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिलके। तो यहाँ पर जो भी एक्शन सरकार की तरफ से लिए गए थे, ओके, जैसे आपको स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि मास्क पहनो, ओके, फेस कवर पहनो, हाथ धो, ओके, और साथ ही साथ जब भी आप बाहर निकलते हो तो जो कोविड मेजर्स हैं, ठीक है, उनको आप ध्यान में रखो और उसको आप प्रमोट भी करो। तो जैसे लॉकडाउन लगाया गया, लोगों को जबरदस्ती घर में रखा गया, तो जैसे वैसे तो ये बातें सभी जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके खिलाफ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो ऐसे सिद्धांतों को हम एप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ये चीज नहीं देखते कि मॉरल राइट जो सिटीजन का वो क्या है, जो भी हमने एक्शन लिया है। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस वजह से एक्शन लिया है ना, उसको हम कैसे जो है उस टारगेट को अचीव कर सकें। ओके, तो यहाँ पर ये सिद्धांत यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया है जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। तो जो भी हम एक्शन लेते हैं, हमारा जो वहां पर काम होता है यही देखना होता है, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पर जो एथिक्स हम यूज करते हैं, बेशक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सरकार जो बेरहम हो गई है, ओके, बिना मतलब के जो है हमें टॉर्चर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही जैसे नेशन वाइड लॉकडाउन लगे हैं यहाँ पर जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, मास्क पहनने की बात की जाती है, अच्छा हाइजीन रखो, ओके, अच्छा हाइजीन, अच्छा खान पान रखो। तो इसका मतलब यही है कि जो कोविड-19 है ना, ये फैलने से बचे। ओके, तो आप सारी कंट्री में ऑलमोस्ट सभी जगह यहाँ पर जो है ये मेजर्स जो है यहाँ पर एनफोर्स किए गए। ओके, सो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो क्यों एनफोर्स किए गए हैं? टू अचीव ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छी से अच्छी चीज हम जो है उसको हम ज्यादा से ज्यादा नंबर तक बढ़ाएं। ओके, और टू अचीव द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग कोविड-19। तो हमें चाहिए का, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोविड-19 की ट्रांसमिशन जो है उसको हम रोक दें, उसको ना फैलने दें। तो बहुत सारे केसेस में जो रूल्स हम बनाते हैं, सिटीजन्स के ऊपर लगाते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि सिटीजन्स की जो है ना, हम अब देखभाल कैसे करें, उनकी बॉडी की देखभाल कैसे करें, उनको बीमारियां लगने से कैसे बचाएं। एंड गोल तो यही होता है। तो यहाँ पर इन रूल्स को, इन इम्प्लीमेंटेशन को हम नेगेटिव नहीं ले सकते कि हमारे ऊपर थोप रहे हैं। ओके, ये हमारे ऊपर ऐसा नहीं कि थोप रहे हैं, हमारी जो वेल बीइंग है उसी के लिए ये काम कर रहे हैं, हमारे फेवर के लिए। ओके, देखो उनकी ओर देखो, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जो वर्कर्स लगे हुए हैं, ठीक है, दिन रात वहां पर मेहनत कर रहे हैं। जब कोविड-19 का पीक का समय था, जब स्टार्टिंग में आया था, ओके, तब एक फियर का माहौल बन गया था पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो मीडिया में रोज खबरें आती थी, ठीक है, इतने लोग मर गए, इतना, तो ऐसे नेगेटिव वेव चल गई थी उस समय।
तो फिर भी वो लगे रहे थे, ठीक है। जैसे हमारे पुलिसकर्मी थे, फिर भी वो लगे रहे थे यहाँ पर। तो बहुत सारे पुलिसकर्मी, उनको भी कोविड हुआ, ओके। बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स थे, मेडिकल ऑफिसर्स थे, जिनको कोविड हो गया, बाद में डेथ हो गई। तो देखो, अगर वो हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी मतलब के वो लगे हुए हैं। मतलब तो यहाँ पर है कि कोविड-19 को सही करना है, लेकिन वो चाहते तो पीछे हट सकते थे ना, कि हमें नहीं जाना है, हम घर पे बैठते हैं, हम क्यों यहाँ पर जा रहे हैं। उनको किसी ने फोर्स थोड़ी किया था कि वहां पर बैठने के लिए, ओके। तो अगर उनको किसी ने फोर्स नहीं किया, वो भी काम कर रहे थे हमारी भलाई के लिए, तो हम तो अपने ख्याल खुद रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर सरकार अगर हमारे भले के लिए काम कर रही है, तो ये कोई हमें फोर्स नहीं कर रही है। और आगे बात करें तो यहाँ पर जो हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है कि कोविड-19 को कम से कम फैलने दे, तो यहाँ पर जो नेसेसरी मेजर्स सरकार ने लगाए हैं, तो यहाँ पर एक मिक्स्ड रिस्पांस आ रहा है पूरे भारत की तरफ से। मतलब कुछ लोग जो है मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं सीरियसली, कुछ लोग जो है इस मेजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स्ड रिस्पांस है अभी, जो अभी की फिलहाल सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें। तो आगे यहाँ पर बात की गई है, एक फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम है इमैनुअल कंत, ओके। तो बहुत ही महान पॉपुलर फिलोसफर थे ये। तो इनकी जो है ना, जो थॉट्स हैं, जो इनके जो कोट्स होते हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा। जैसे इनके अलावा भी और बहुत सारे पॉपुलर जो है फिलोसफर हुए हैं अलग अलग वेरिएशन में, अलग अलग टाइम्स में, सॉरी, ओके। तो वहां पर अगर आप सपोज करो, आप अगर पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हो खास तौर पर, तो अगर यूपीएससी में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रख रहे हो, तो यहाँ पर जो फिलोसफर्स हैं उनके कोट्स आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो आंसर राइटिंग जब आप करोगे, तो उन कोट्स में आपको, अगर कोट्स यूज करोगे, तो आपकी जो स्कोर है ना उसमें बढ़ोतरी होगी, ओके। तो यहाँ पर जो इमैनुअल कंत थे, वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे इस यूटिलिटेरियनिज्म के जो कंसेप्ट था उसको। तो उनका कहना था कि जो मॉरल ड्यूटीज है ना, उनको आप उनके साइड पे रख के आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं कर सकोगे, ओके। तो यहाँ पर जो मॉरल बेसिस हैं, जो मॉरल राइट्स हैं इंसान के, तो उनको आप उनसे मत छीनो, ओके। तो आप अलग वे अपनाओ, उनको मॉरल ड्यूटीज, आप उनको बोलो कि आपकी मॉरल ड्यूटीज हैं, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, ताकि कि हम कोविड-19 को जो है फैलने से बचा सके, ओके। तो यहाँ पर ये जो है इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ओके। वो बात करने की जो भी नतीजा निकले, ठीक है, जो है इसका जो एथिक्स है, वो मतलब आपको फेल ही होंगे उसमें। जो भी आप नतीजा निकलोगे, इसमें लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा उसमें आप फेल होंगे। यहाँ पर ये चीज जो है इमैनुअल कंत जो है बोल रहे हैं, अगर आप मॉरल ड्यूटीज, मॉरल बेसिस के खिलाफ जाके जो है इम्पोजिशन करोगे रूल्स की अपनी जनता के ऊपर। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल ले कोविड-19 की, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम जो रूल्स बनाए गए हैं अगर लोगों के ऊपर छोड़ दें कि आप अपने हिसाब से देखो कि आपकी जो मॉरल ड्यूटी है, तो आप जो है अपने हिसाब से देखो कैसे चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, मास्क पहनना है या नहीं पहनना है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं कि इसका ट्रांसमिशन रोकें, तो वो डिले हो जाएगा। तो डिले होने का मतलब है कि फैल जाएगा और ज्यादा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर इमैनुअल कंत की हम फिलॉसफी की बात करें, ठीक है, उनके सिद्धांतों की भी बात करें, तो यहाँ पर अब ये मॉरल ड्यूटी बनती है उन सिटीजन्स की, उन लोगों की, कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को अपने आप फॉलो करें फिर, ओके। जो अगर उनको लगता है कि टेस्ट करवाने की जरूरत है, तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाएं और टेस्ट करवाएं, ये भी मॉरल ड्यूटी अपनी फॉलो करके चलें, ओके। तो यहाँ पर ये मॉरल ड्यूटी बनती है सिटीजन्स की, ओके। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लें। अगर वो अपनी मर्जी से यहाँ पर घूमना चाहते हैं, अपनी मर्जी से बिना मास्क के आना जाना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ओके, कोई कंडीशन अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर जो अपनी मॉरल ड्यूटी वो निभाए पहले, ओके, तभी जो है फिर कोविड-19 हम जो है इससे बच सकते हैं। नहीं तो फिर सरकार अपनी ड्यूटी कर ही रही है। सरकार अगर रूल्स को इम्पोजिशन कर रही है, लागू कर रही है आपके ऊपर फोर्सफुली, तो फिर वो सरकार की मजबूरी है, क्योंकि बिहेवियर के हिसाब से सरकार कम करेगी ना। जो रिस्पांस आएगा, तो रिस्पांस तो मिक्स आ रहा है कि कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो सरकार को फिर जो स्ट्रिक्ट मेजर अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में ये थोड़ी देखना है हमने कि जब फैल जाएगा पूरा, तो फिर हम बैठ में देखें कि हाँ फैल गया, मॉरल ड्यूटी निभाने के चक्कर में। तो यहाँ पर मॉरल ड्यूटीज जो लोग हैं उनको निभानी चाहिए यहाँ पर, ओके। तो कोविड-19 जो है एक नया नॉर्मल लेकर आया है, ओके, जो अभी कोविड-19 के बाहर वाला जो अभी जमाना आने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी लेवल हैं, चाहे इकोनॉमिक है, सोशल है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है अभी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे पैंडेमिक की वजह से। एंड पैंडेमिक विल आल्सो लाइकली स्टिर डिबेट अबाउट द वेरियस टेनर्स ऑफ मॉरल फिलॉसफी टू डिटरमाइन विच वन विल सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम। सो कैंटिनिज्म कुड वेरी वेल इमर्ज द लाइकली विनर। सो जो कैंटिनिज्म मतलब जो इमैनुअल कंत की फिलॉसफी है, उसको हम इमर्ज कर सकते हैं, ठीक है, विनिंग मैनर में, लेकिन अगर अच्छे से फॉलो करें लोग, ओके,
तो पैंडेमिक की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आने वाले समय में आने वाली है। तो यहाँ पर बेसिक बात यही समझाई गई है कि समझ जाइए, अपने आप की, अपनी बॉडी की फेयर खुद कीजिए। पहले ज़माना और था, अगर कोई बीमारी फैलती थी, ठीक है, तो उसके बाद लोग दवाई आ जाती थी ओके जल्दी, और लोग जो थे अपने काम पे जाते थे, फैल ज़्यादा मतलब जो ट्रांसमिशन था वो रुक जाता था। अभी नॉर्मली भी अगर कोई गलत तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है, हाइजीनिक पर्पस के हिसाब से नहीं ज़िंदगी को अपने एंजॉय कर रहा, खराब खाना खा रहा है, ठीक है, माहौल खराब है, सफाई नहीं कर रहा है घर में, तो वहां पर तो फिर अगर वो अपना नुकसान खुद कर रहा है लेकिन दूसरे का तो नहीं कर रहा ना। तो यह भी अगर हम अपना नुकसान तो करेंगे कोविड-19 के चक्कर में, दूसरे का भी कर देंगे, तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हम सबको मिलकर निभानी है और पूरे देश की जनता को इस कोविड-19 की बीमारी से बचाना है। सो आई होप आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।